जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पति पत्नी के दिव्य व्यवहार के बारे में आगे कुछ बातें बताएंगे। खाने समय पर जो खिटपिट होती है उसका तो अभी अंत ही नहीं आ रहा है। बातें जितनी कहे उतनी कम है, क्योंकि हर एक को हर रोज यह प्रश्न होता ही रहता है। कई पतिदेव तो ऐसे रहते हैं कि बड़े गर्म मिजाज के रहते, तेज मिजाज के। खाना जल्दी बना रहो, जल्दी रखो बेंच पे, मुझे देरी हो रही है, ऑफिस में आने का टाइम हो जा रहा है, मेरा अपॉइंटमेंट है। ऐसा करके सारा घर सर पे ले लेते हैं। और पत्नी बेचारी दौड़ती दौड़ती भाग दौड़ करती करती मेज पे खाना सब रखती है, मेज अच्छी तरह से सजाने का प्रयत्न करती। उतने में तो पतिदेव कहते हैं, ओ मेरा टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया। ऐसा करके बगैर खाए धाड़ धाड़ करके घर में से निकल जाते हैं। पत्नी बेचारी इतनी जल्दी कर करके बेचारी मेहनत करके खाना बनाती है, तो पतिदेव बगैर खाए चले जाते हैं। उसके दिल को कितना ठेस लगता है। बेचारी सारे दिन अच्छी तरह से खा नहीं सकती, उसको चैन नहीं पड़ता है। आज पतिदेव खाए बगैर ही चले गए। इतनी मेहनत करके मैंने अच्छा अच्छा बनाया था, तो गुस्से में आके बगैर खाए चले गए। वहाँ पतिदेव के काम में भी कोई बरकत नहीं आती है, उसका भी दिमाग आउट हो गया होता है। हर कोई के साथ वो वहाँ ऑफिस में भी जहाँ जाओ वहाँ झगड़ पड़ते हैं। ये सब करने की क्या जरूरत है। आपको ज्यादा खाना ना हो तो इतना 2 कवल खा के निकल जाओ, उसके पत्नी को भी समाधान रहेगा, उसका जी नहीं जलेगा, आपके काम में भी बरकत आएगी। ऐसी शौहरगिरी करने से क्या फायदा। कई पत्नियां भी बड़ी मजेदार रहती है, खाना बनाने की बहुत आलस करती है। हमारे यहाँ आता है चाचा और चाची, चाची को खाने बनाने का बहुत ही आलस। तो हफ्ते में 3-4 बार तो अपने पतिदेव को कहती है, आज मुझे खाना बनाने का बहुत ही कंटाला आता है, आप ऐसा करो ना, बाहर जाके जरा होटल में से पाव और उसल ले आओ। तो पति बेचारा क्या करेगा, वो बनाती नहीं तो उसको भूख तो लगता है। अब आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हर रोज को पिज्जा ले आए या और अच्छा अच्छा खाना ले आए। तो ये पाव उसल ले आते हैं, कभी पाव भाजी ले आता है। ऐसा करके पेट भर लेता है। और पत्नी को खाना बनाने का आलस और ऊपर से होटल के खाने की चसक। अभी ये ऐसा भी कई पतियों को अनुभव होता है, पत्नी को बनाना पसंद ही नहीं है। फिर इसका नतीजा बच्चों पे क्या होगा। बच्चों को भी यही आदत गिर जाएगी बाहर का खाने का। फिर सेहत भी खराब हो जाती है, पेट बिगड़ जाता है, कोलाइटिस, ये सब बीमारियां हो जाती है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कभी कभार एक आध बार कहाँ कभी कोई दिन लेके खा लिया बाहर से, या घूमने गए खा लिया तो और बात है। लेकिन यहाँ हफ्ते में 3-4 बार होटल का ही खाना, वो कुछ ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी की भी कुछ फर्ज होती है, पति के लिए, बच्चों के लिए सुबह और शाम अच्छी तरह से 2 टाइम खाना तो बनाना, गरम गरम खिलाना। तो पति भी खुश होंगे, बच्चों को भी संस्कार अच्छे गिरेंगे। प्रेम से, जितना प्रेम से और भाव से पत्नी बनाती है, उतना कोई होटल का बावर्ची थोड़ी बनाएगा। और उतना अच्छा भी तो नहीं रहता है। वो बावर्ची खाना पकाता है और उसके पसीने के बूंद गिरते भी है खाने में। सब कितना गंदा होता है। ये हम सिर्फ देखते नहीं, इसलिए हमको अच्छा लगता है। अगर आप जाके देखो तो कितना गंदा रहता है।
इसीलिए तो बड़ी बड़ी होटलों का कायदा है, कानून है कि उनके किचन में कोई जा नहीं सकता, क्योंकि ये सब गंदा देख के कौन खाएगा। और अपनी पत्नी अच्छे प्रेम से बना के लाती है तो आप नखरे करते हैं, देर हो गई, आज ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, मिर्च कम है, नमक ज्यादा है। अरे जो आया सो खा लो प्रेम से, तो वो भी कितनी खुश होगी। ऐसा तो बहुत पति पत्नियों का जल खाने के बारे में खिटपिट चलती रहती है रोज रोज। एक एक भाई तो कहता है कि मुझे मेरी पत्नी रोज टिफिन भेजती है गरम गरम बना के, और खाना खाने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। टिफिन वैसा का वैसा पड़ा रहता है, मैं काम में इतना खो जाता हूँ। और मेरी एक आदत है, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता है तब तक मुझे खाने गले से नीचे नहीं उतरता है। तो कितनी बार उसका टिफिन वैसा का वैसा वापस जाता है, तो पत्नी को बहुत दुख होता है। फिर वो झगड़ा करती है अपने पति के साथ, इतनी मेहनत करके मैंने बनाया और आप खाते नहीं, आपको खाने का भी टाइम नहीं है। ऐसा रहता था तो पहले से मुझे बताना था ना कि मैं नहीं बनाती थी, इतनी मेहनत नहीं करती थी। सुबह में जल्दी उठ के मैं कितना सारा काम छोड़ के आपका टिफिन बनाती हूँ, और आपको मेरी कदर ही नहीं है। इतना क्या है काम का, तो 10 मिनट खाना खाने के लिए तो निकालो, बाद में करो ना काम, कौन नहीं बोलता है। लेकिन एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट पति नहीं लेता है, और पत्नी के दिल को बहुत बड़ी ठेस लगाता है, और कर करके कौन से काम में धाड़ मार दी। ये तो कोई तरीका है? पत्नी को खुश तो रखो, इतनी मेहनत करके करती है तो उसको अप्रिशिएट तो करो। आप इतना देखना, अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खुश रखना है तो उसकी छोटी सी छोटी बातें क्यों ना हो, आप अप्रिशिएट करते जाओ। अप्रिशिएट करोगे तो वो बहुत खुश रहेगी। अप्रिशिएशन किसको नहीं अच्छा लगता है? खुशामद किसको अच्छी नहीं लगती है? खुशामद शब्द जरा भारी पड़ता है, लेकिन प्रशंसा शब्द जरा सोफिस्टिकेटेड और अच्छा लगता है। कहते हैं ना, प्रशंसा तो प्रभु को भी प्यारी होती है। भगवान के प्रभु के बारे में प्रशंसा शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन स्तुति बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं। है तो दूसरे शब्द में प्रशंसा ही। प्रभु तेरा रूप ऐसा है, तेरा गुण ऐसा है, ये सब प्रशंसा नहीं तो और क्या है। लेकिन लोग हम कहते हैं प्रशंसा, प्रभु को प्रशंसा कैसे बोल सकते हैं? इसलिए अच्छी भाषा में प्रभु की स्तुति करते हैं, कहते हैं उसको प्रार्थना करते हैं, उसका स्तवन करते हैं, ये सभी प्रशंसा है। अगर प्रभु को प्रशंसा प्यारी है तो क्या पत्नी को प्यारी नहीं होगी? तो अपनी पत्नी को प्यार करो, उसको खुश करो, उसकी प्रशंसा करो। रोज रोज मत करो, लेकिन कभी कभी तो करो। आपको क्या डर है, बहुत प्रशंसा करूंगा तो मेरे सर पे चढ़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे सर पे चढ़ेगी? पत्नी हमेशा पत्नी ही रहती है, वो आपके अंडर ही रहेगी, वो कुछ आपके सर पे थोड़ी चढ़ेगी। वो भी समझती है अपनी मर्यादा, वो कितना भी करेगी, पत्नी सर पे चढ़ने को कितना भी कोशिश करेगी, लेकिन कभी आपकी पत्नी को मूछें आ सकती है? बिल्कुल नहीं। मूछें तो आपकी है, इसलिए आप बिल्कुल घबराओ मत, डरो मत। कुछ आपकी पत्नी आपके सर पे चढ़ेगी नहीं। प्रेम से रहो, प्रेम से रखो, तो देखो जीवन कितना स्वर्ग में लगेगा। हमारे यहाँ गाते हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, वो तो कहते हैं मैं मेरी पत्नी को खुश रखने के लिए हमेशा उसको अन्नपूर्णा देवी जरा खाना मेज पे रख दो, ऐसा कहता हूँ। तो बड़ी खुश होके उछलती उछलती आती है और अच्छा अच्छा खाना मेरे को खिलाती है। हाय तो अन्नपूर्णा थोड़ी गलत बोलता हूँ, थोड़ी इसको खुशामद करता हूँ। जो हमें रोज खाना खिलाती है सुबह दोपहर शाम, वो हमारी तो अन्नपूर्णा ही है। तो उसको वो जो करती है उसकी बात का हम उसको अप्रिशिएट करें तो वो भी खुश होती है। हमेशा आदमी को जो ईगो रहता है ना, अहंकार, वो अहंकार को कुछ खुराक चाहिए। वो आदमी किसकी वजह से जीता है? उसके अहंकार को कुछ खुराक मिलता है तो अच्छी तरह से जी पाता है। उसके अहंकार को खुराक नहीं मिला तो बेचारा अहंकार मर जाता है, वो जीते जी मुर्दे की जैसा रहता है।
फिर हम लोगों को क्या दिखता है, अरे ये आदमी तो बहुत डिप्रेशन में आ गया, और फिर डिप्रेशन में आके वो साइकोलॉजिकल मानसिक असर होती है, पागल जैसा हो जाता है। हमेशा सबके अहंकार को प्रेम से रखो, अहंकार को पोस के रखो, किसी के अहंकार को बिल्कुल चकनाचूर मत करो, उसको बिल्कुल ठेस मत लगाओ। अहंकार को यूं हाथ में रो, उसको कली के जैसा खिलने दो, कली में से गुलाब बड़ा होने दो, तो उसका व्यक्तित्व भी बहुत निखर आएगा। आप अपनी पत्नी को जरा प्यार से, अच्छी दिल से, हृदय से, हार्टिली उसका अप्रिशिएट करो, उसके अहंकार को जरा एनकरेजमेंट दो। नहीं दिए तो हमेशा उसके अहंकार को खिचड़ खिचड़ करते हैं, उसको चकनाचूर करते हैं, दबा दबा करते हैं, तोड़ फोड़ डालते हैं। तो वो बेचारी करेगी तो सही, जाएगी कहाँ, लेकिन टूटे हुए दिल से घर का काम करेगी, जीते जी मुर्दे की जैसा घर में फिरेगी। आपको फिर ऐसे लगेगा, अरे ये बड़ा थोबड़ा लेके क्या घर में फिर रही है, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो क्या करे, उसका दिल ही टूट गया है, उसको कुछ उमंग ही नहीं है। आप इतना डांट डांट के उसके दिल को तोड़ देते हो। तो उससे अच्छा प्रेम से रखो, उसको अप्रिशिएट करो। नहीं तो बेचारी घर में उसका दम घुट जाएगा, घुट घुट के मर जाएगी। एक पतिदेव तो ऐसे थे कि उसको हमेशा खाने के समय उसके चावल में, उसकी दाल में सब कंकर आती थी, और घर में 10 जना एक साथ मेज पर खाने को बैठते थे, लेकिन इस अक्कर्मी के ही खाने में कंकर आती थी। और वो इतना चिढ़ता था कंकर से, इतना चिढ़ता था कि कंकर उसको हर रोज आती थी, जितनी बार खाना खाने पर बैठा तो उसको कंकर आती थी। तो इतना चिढ़ता था, थाली यूं उठा के फेंकता था पत्नी के मुंह पे, और कंकर ला देखते और यूं जोर से मारता था टेबल पे। तो पत्नी बेचारी बहुत घबराती थी, बहुत ध्यान रख रख के सब चुन चुन के खाना बनाती थी अनाज में से। तो अभी क्या करे उसका बेचारी का कम नसीब कि हमेशा पति के ही खाने में से कंकर निकलता था। इतना ही नहीं, वो कहती थी कि मैं तो रोज साफ करती हूँ, फिर भी आपका आप में कैसा आता है मुझे पता नहीं। तू क्या साफ करती, तू तो अंधी है अंधी, तुझे दिखता नहीं, इतना बड़ा कंकर मेरे खाने में, मेरा दांत तोड़ डाला, तुझे क्या पड़ी है मेरी। रोज कह कह के मैं थक गया, लेकिन तुझे मालूम नहीं। वो कहती मैं थोड़ी जानबूझकर कंकर डालती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी तरह से चुनती हूँ, फिर भी निकलता है। एक पतिदेव को तो बाल की बहुत एलर्जी, तो उसके खाने में हमेशा एक आधा बाल आता ही रहता था, और यूं करके निकालता था, रोज एक आधा बाल आता था, और फिर यूं खाना मेज पे छोड़ के उठ के चले जाता था। उसको बहुत चीड़ थी बाल की। अभी नियम क्या है कुदरत का, जिस चीज की आपको चिढ़ होगी वही चीज आपके पास बार बार आएगी। ये सिद्धांत आप समझ लो, आप मन में से चीड़ निकाल दो, उसके आप खुद ब खुद वह चीज आपके पास से हट जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। लेकिन जहां तक आपके अंदर चीड़ है, तिरस्कार है, अभाव है, जिन जिन चीजों का, वो आपके सामने से आके पड़ेगी, आपको उसका हिसाब पूरा करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये हिसाब अपने राग द्वेष से खड़ा रहता है। जिन जिन चीजों पर आपको राग है या द्वेष है, वो सब सारी चीजें आपके पास आए बगैर नहीं रहेगी। फिर आप खुशी से उसको अपनाओ या तिरस्कार करके अपनाओ, वो छोड़ेगी तो नहीं आपको। तो क्यों ना हम समझ जाए कि ये हमारी चीड़ है, ये हमारी कमजोरी है, ये कमजोरी से बाहर निकल आओ। ये तो जरा सा बाल दिखा के उसका तेवर बिगड़ जाता है, और पत्नी को इतना डांटता है, ये अच्छा नहीं दिखता है। और ये आप समता में, आपके खाने में जो भी कुछ आया वो आप समता भाव से खा लिए तो आपका कर्म पूरा हो जाएगा, नहीं तो आपका कर्म पेंडिंग रहेगा।
जहाँ तक अंदर समता भाव नहीं आता है, वहाँ तक कर्म की कंप्लीट निर्जरा नहीं होती है और पेंडिंग रहता है। सो समझदारी से, ज्ञान से आप जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका बहुत सुंदर काम चलेगा। संसार भी आपका सुंदर दिखेगा और आपका मोक्ष का कार्य भी बहुत सरलता से और स्पीड से होगा। एक लड़का था, हमारे पास आता था, अभी भी आता है, ब्रह्मचारी हो गया है। उसको बहुत शाना है, बहुत सुशील है, लेकिन उसको एक बात की बहुत चीड़, उसको बाहर का कहीं खाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार हम यात्रा में सब जा रहे थे तो बाहर का खाना, तो उसने देखा कि सब खाना बनाते हैं, कैसा पानी लेते हैं, गंदा पानी होता है, कोई अच्छा हाइजीनिक नहीं रहता है, कोई स्वच्छता नहीं है। तो हम सब खाने पर बैठे तो हमारी बाजू में वो बैठा था, वो बिल्कुल खाता नहीं था, कुछ खाने को ना बोलता। 2 दिन तक साथ में ट्रेन की मुसाफरी थी तो 2 दिन तक कुछ खाता नहीं था। हमने सोचा कि ये क्या कर रहा है, क्यों भूखा रहता होगा। तो उसको हमने बताया क्यों खाता नहीं है। तो कहता नहीं नहीं, मैं कुछ और बिस्किट वगैरह खा लूंगा, ऐसा वैसा करूँ। अरे इतना अच्छा गर्मा गर्म खाना आता है तो तू क्यों नहीं खा लेता है? ऐसा कहाँ तक तेरा चलेगा? तेरी सेहत पर असर हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, चक्कर आ जाएंगे। तो थोड़ा सा खा ले गरम गरम। तो कहने लगा सच बताऊं? हमने कहा बता बेटा। तो कहने लगा कि मुझे ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मेरे गले से नीचे नहीं उतरता है, मुझे बहुत चीड़ आती है। क्या? तो ये कितने गंदे पानी से बनाते हैं, ये कहाँ इतना हाइजीनिक नहीं है, कोई स्वच्छता नहीं है। हमने कहा कि ऐसा रोज रोज तो हम नहीं खाते हैं, कभी खाते हैं, लेकिन ये जो भी चीज पानी कैसा भी रहो, वो अगर एक बार उसको आप गर्म करे उबाले तो फिर वो तो बैक्टीरिया फ्री हो ही जाता है। ऐसा गंदा यानी गटर का पानी से थोड़ी करते, नल के पानी से ही करते हैं, लेकिन आपका फिल्टर नहीं होता है, एक्वागार्ड में से नहीं होता है, बॉयल नहीं होता, इसलिए आप उसको गंदा कहते हैं। ऐसा गंदा तो थोड़ी होता है, और उबाल के फिर करे तो सब बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। और तुझे ये जो गंदा गंदा लगता है, तो इसकी वजह जरा अंदर झांक के तो देख, यहाँ गले तक ही सब कुछ अच्छा है, एक बारी गले से नीचे उतर गया फिर वो पेट चीर के जरा देख कितना गंदा है अंदर। वहां ही तुझे वॉमिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अगर पेट को खोल के देखा तो अंदर सब इससे भी ज्यादा गंदा है, डर्टी है, मल मूत्र सब अंदर है। तो ये बात से उसकी आंखें खुल गई। वो बोला हाँ ये तो सच्ची बात है, इधर से नीचे तो सब वही मामला है, इससे भी बदतर मामला है। फिर बोलने लगा कि उस दिन से वो दिन की घड़ी और आज का दिन फिर कभी भी ये प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। गंदा है, वैसा है, वैसा है, बैक्टीरिया होंगे, वो होगा तो होगा। अरे रोज रोज ऐसा नहीं, कभी ऐसी इमरजेंसी आई, मुश्किल आई तो ही ऐसा खाना पड़ता है, नहीं तो हम तो अच्छा घर का साफ शुद्ध ही खाते हैं। हम ऐसा किसी को हिमायत नहीं करते हैं कि भाई बाहर का रोज रोज खाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर से हम कहते हैं कि घर का ही अच्छा खाओ, सात्विक खाओ और शुद्ध आहार लो। लेकिन कभी ऐसा इमरजेंसी आए तो अड़ीबाजी मत करो, एडजस्ट हो जाओ, कुछ खाओ, खा लेना। और इस तरह से साथ थोड़ी सी समझ ले ले और अपने अड़ीबाजी छोड़ दे तो सरल हो जाता है। एक लड़का तो ऐसा है, वो तो खाना सूंघ सूंघ के खाता है, पहले सूंघता है कुत्तों की जैसे सूंघता है और फिर खाता है। वो कहता है कि मैं सूंघ के ही मुझे मालूम पड़ जाता है कि इसमें नमक ज्यादा है या मिर्च कम है कि क्या है, और घी कौन सा है, अच्छा घी है, या घी तो बात ठीक है, लेकिन नमक का भी वो सूंघ के बोलता है कि ये नमक आज कम है या ज्यादा है। ऐसा भी एक लड़का है। तो और ये उतना चिड़चिड़ करता था, ये मुझे भाता है, ये नहीं भाता, ये अच्छा है, वो अच्छा है नहीं, ऐसा करते करते कि आधा दिन तो खाता ही नहीं था घर में।
फिर एक दिन हमने उसको बैठ के समझाया, ये बाहर का कचरा खाता है होटल में जा जाके, लेकिन नतीजा क्या होगा, कैसे खराब परमाणु हमारे शरीर में आते हैं। घर के सात्विक परमाणु होते हैं, कितने भाव से, शुद्ध भाव से बनाते हैं अपने घर के सब मेंबर्स, तो उनके प्रेम का, भाव का और परमाणु का हिसाब होता है। और वही कषाय के साथ, क्रोध के साथ भी मुंह बिगाड़ के और थक के घटाल के बनाता है ना, तो उसमें कोई बरकत नहीं आती हो। उसके खाने का परमाणु ही बुरा जाता है, हमारा भी मगज माइंड तामसिक हो जाता है, तामसी हो जाता है। तो सात्विक होना है तो सात्विक खुराक लो, सात्विकता से ही खाना बनाया गया हो तो उसकी बहुत अच्छी असर होती है। हम साल में 3-4 महीने फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अपने इंडियन फैमिली में अपने संस्कारी माँ बाप तो यहाँ के संस्कार छोड़ते नहीं हैं, और वहाँ बॉर्न हुए हुए बच्चे वहाँ के संस्कार में रंग जाते हैं। तो पैदा होते ही वहाँ का एटमॉस्फेयर उनको टच होता है। स्कूल में जाते, जहाँ जाते तो वहाँ के वेस्टर्न वर्ल्ड का उनका सब उन पे बहुत बड़ी असर होती है, गहरी असर होती है। तो बच्चे ज्यादातर से मीट, नॉन वेज सब खाने को बहुत उत्सुक होते हैं, वही खाते हैं। सबको ये देख देख के वो भी खाना सीख जाते हैं, क्योंकि वहाँ का ये माहौल ही है, हर कोई यही खाता है ना, मीट और चिकन और नॉन वेज सब खाता है, बीफ और व्हाट नॉट। तो ये हमारे हिंदुस्तान में, हमारे आर्य में संस्कारी लोग ये हिंसक खुराक नहीं लेते हैं। किसी को मार के हमारी खुशी कैसे हो सकती है? हर जीव को जीने की खुद अधिकार है, जीने का खुद को अधिकार है। उसका अधिकार छीन लेने का किसी को अधिकार नहीं है। हमारे खाने के लिए, हमारे खाने के शौक के लिए हम किसी के जान कैसे ले सकते हो? वो भी पंचेंद्रिय जीव है, उसको भी जीने का राइट है, तो उसको किस तरह से हम मार के खा सकते हैं? तो ये बातें अपने हिंदुस्तान के संस्कार में है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये नहीं है। तो वहां जाते हैं तो ये प्रश्न आता है। बहुत सारी माताएं कहती कि हमारे पति बाहर का होटल का खाते हैं और बच्चों को खाने पे मजबूर करते हैं, और सब नॉन वेज खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। हालांकि स्त्रियों को ये अच्छा नहीं लगता है, वो अपने संस्कार नहीं भूल पाती है, तो बहुत उसका अपोज करती है, विरोध करती है, लेकिन इतना उनका चलता नहीं है। फिर हमारे पास ले आते हैं, हम उनको बहुत समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, उनकी जितनी आर्ग्यूमेंट्स रहती है वो सारी आर्ग्यूमेंट्स का हम उनको अच्छा प्रॉपर लॉजिकल आंसर देते हैं, तो उनका सारा प्रश्न हल हो जाता है और वो समाधान पाते हैं और समझ जाते हैं। इनके कॉमन आर्ग्यूमेंट ये है कि आप कहते हैं कि वनस्पति खाने से आपको हिंसा कम है, तो आप खाते हिंसा तो है, जैसे मीट खाते उसमें भी जीव है, तो ये वनस्पति में भी तो जीव है, तो ये भी खाने से हिंसा तो होती है और मीट खाने से भी हिंसा होती है, तो क्या फर्क होता है? आप क्यों फिर ये वनस्पति खाने को कहते हैं, वेजिटेबल खाने को कहते हैं? तो हम बताते हैं, उनको समझाते हैं बच्चों को कि वेजिटेबल्स में एक केंद्रीय जीव होता है, और चिकन है, एनिमल्स है, बीफ है, काऊ है, ये सब में पंचेंद्रिय जीव होते हैं। गाय को तो हिंदुस्तान में माता का कहते हैं, माता का दर्जा देते हैं, तो उसको क्यों किस तरह से माँ को मार के खा सकते हैं? तो कोई भी पंचेंद्रिय जीव को मारना यानी बहुत ज्यादा से ज्यादा हिंसा होती है। एक जीव को एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक का इवोल्यूशन करने को ओहो करोड़ों अब्जों जन्म लेना पड़ते हैं, और फिर तब पंचेंद्रिय होके आता है।
तो वहाँ वो स्टेज में उसको मारना है, उसका पाप ज्यादा है। और इनिशियल स्टेज में, केंद्रीय के स्टेज में मारना, वहाँ पाप कम है। हिंसा तो दोनों में है, लेकिन दोनों का प्रमाण अलग अलग है। इसलिए खाने के बगैर तो आप रह नहीं सकते, खाना तो पड़ेगा। जीवो जीवस्य भोजनम, जीती ही जिंदा चीज ही खा सकते हो, कोई लकड़ा या लोहा ऐसा नहीं खा सकते हो। तो जी तो किसी में होगा ही, लेकिन सब कम से कम हिंसा किसमें है, वही चीज हम हमारे विवेक से उपयोग में ले तो कम हिंसा होगी। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं, और उससे अनुभव सिद्ध होता है कि रियली हमारा मन में सात्विकता बहुत आती है, तामसिक प्रकृति कम हो जाती है, और हमें आत्मसंतोष होता है कि हम किसी के जान लेकर हमारा पेट नहीं भरते। तो इस तरह से आप भी ये बात सोचो, और कुछ प्रश्न है तो जरूर आप हमसे पूछिए, आप उसका आपको हल हो जाएगा, और ये नॉन वेज खाने का आपका भी छूट जाएगा, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जय सच्चिदानंद।